परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 22 मार्च को बाबा जी ने डेरे में संगत के साथ सवाल जवाब किए। आज के इस वीडियो में मैं वही सवाल जवाब आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप सभी से मेरी विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, 1 घंटा भजन करने के बाद पैर सुन्न हो जाते हैं और दर्द करने लगते हैं, तो मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक हम सबकी अवस्था जानता है, हमने तो मेहनत करके अपनी ड्यूटी निभानी है। फिर वही भाई कहने लगा कि बाबा जी, क्या भजन सिमरन 2 हिस्सों में कर सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, 2 हिस्सों में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश एक ही बार में करने की करनी है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे अंत समय में आप मुझे लेने ज़रूर आ जाना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर तेरे से पहले मैं चला गया तो? आगे बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये हमारा वहम है कि मालिक कुछ लोगों को लेने आएगा। बेटा, मालिक तो उन सबको लेने ज़रूर आएगा जो जीते जी मालिक से रिश्ता जोड़ लेते हैं। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैंने तो आपकी उंगली पकड़ी हुई है, आप बस मुझे अपने भाने में रखना। तो बाबा जी कहने लगी कि बेटा, हमें तो मालिक की रज़ा में रहना है। मालिक ने जो दिया है कद्र करनी है। मालिक अपने आप दुख से निकाल कर ले जाएगा। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें ये जन्म किस लिए मिला है और जन्म क्यों मिलता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जन्म तो हमें हमारे कर्मों के कारण मिलता है। फिर वही भाई कहने लगा कि बाबा जी, ये कर्म खत्म कैसे होते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि कर्म काटने के लिए ही भजन सिमरन के लिए बोला जाता है, जिससे कि इसी जन्म में कर्म खत्म हो जाए और आना जाना खत्म हो जाए। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जैसा कि बताया जाता है कि इंसानी जामा 84 लाख जूनियों के बाद मिलता है, अगर ये बात सच है तो निचली जूनियों के कर्म कैसे कटते हैं? तो बाबा जी ने बताया कि जो भोग जुनियाँ होती है उनके कोई कर्म नहीं होते, और जब हमारे कर्म बहुत ज़्यादा भारी हो तो हमें भोग जोनियों में जाना होता है, और जीव जंतु का जामा भोगकर हमारे भारी कर्म धीरे धीरे खत्म होते हैं और फिर हमें इंसानी जामा मिलता है। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, पूर्ण संत से नामदान ले तो हमें कैसे मालूम कि वो पूर्ण संत है? आगे इसी भाई ने पूछा कि जैसे कि अक्सर सुनने में आता है कि पूर्ण संत बहुत सुंदर होते हैं। तो ये सुनकर बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे कि बेटा, सुंदरता तो शरीर से होती है और हमें तो भक्ति के ऊपर ध्यान देना है, हमें तो शब्द के ऊपर ध्यान देना है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सेविंग के पैसे को क्या शेयर मार्केट में लगाऊं या व्यापार में लगाऊं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो आपका निजी मामला है, बस कमाई हमेशा हक हलाल की होनी चाहिए। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर बैंक में इतना पैसा हो कि हमें संतुष्टि है कि हमारे पास इतना पैसा है, तो इसके बाद क्या हम परमार्थ में लग सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, बैंक बैलेंस अगर अपने आप से मिल जाते हैं तो हमें कदर नहीं होती, और जब हम मेहनत से बैंक बैलेंस बनाते हैं तो हमें उसकी कद्र होती है। इसलिए बेटा, हमें मेहनत करनी है। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ और वहाँ जीव जंतुओं को काटकर उन पर रिसर्च करनी पड़ती है, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्म तो हर चीज़ के बनते हैं, और MBBS में ये सब करके हमने आगे चलकर दुनिया की भलाई के काम करने होते हैं, और अगर किसी की भलाई के लिए ऐसा कुछ किया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा कर्म नहीं बनते, लेकिन अगर हम बेवजह ऐसा करेंगे तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फिर एक बेबी ने कहा कि बाबा जी, जब मैं सिमरन करती हूँ तो मेरे शरीर में दर्द होता है और मुझसे ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, दर्द का संबंध शरीर के साथ है और सिमरन का संबंध आत्मा के साथ है। आप चिंता ना करें और धीरे धीरे सिमरन करते रहें, मालिक ज़रूर कृपा करेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जो जीव घर के हालतों की वजह से नामदान नहीं ले पाते, तो क्या मालिक उसकी संभाल करेगा? तो बाबा जी ने कहा कि माता पिता कभी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते, संभाल तो सबकी होगी, लेकिन एक बात याद ज़रूर रखना कि जैसी करनी वैसी भरनी।
अब हमने कैसे अच्छे इंसान बन के चलना है, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर एक फौजी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं फ़ौज में नौकरी करता हूँ और वहाँ नॉनवेज भी बनाया जाता है, तो वहाँ अपने आप को कैसे बचाएं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने तो सोच समझ कर चलना है। आप अपने कुक से विनती ज़रूर करें कि वो आपके लिए अलग से थोड़ा खाना बना दें। फिर इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, फ़ौज की ड्यूटी के कारण मुझे भजन सिमरन का समय नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम खाने के लिए समय निकालते हैं, सोने के लिए भी समय निकालते हैं और बाकी कामों के लिए भी समय निकालते हैं। इसमें ही भजन सिमरन को भी अपनी ड्यूटी समझकर हमें समय ज़रूर निकालना है। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं लेकिन वो इंसान गलत हो तो सभी उसको ठीक समझ लेते हैं और जो इंसान ठीक है उसको सारे गलत समझ लेते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने किसी की परख नहीं करनी, हमने तो अपनी तरफ ध्यान देना है। मालिक पर सब कुछ छोड़कर चलना है, मालिक सब कुछ जानता है। एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझसे मैथ नहीं पढ़ा जाता, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मैथ नहीं पढ़ेगी तो पति से हिसाब कैसे लेगी? तो फिर वही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे तो इंडियन आर्मी में जाना है, मुझे शादी नहीं करनी। तो बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा कि बेटा, उसके लिए तो मैथ बहुत ज़रूरी है, वहाँ तो 1 2 3 उठक बैठक करनी पड़ती है, तो वहाँ तू कैसे गिनती करेगी और कितनी गोलियाँ चलाई, उसका हिसाब कैसे रखेगी? तो सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, लोग कहते हैं तुम मोटी है, तुझे आर्मी में कैसे लेंगे? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब परेड करनी पड़े और दौड़ लगानी पड़ेगी तो अपने आप मोटापा दूर हो जाएगा। एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मुझे 6 महीने के बाद विदेश जाना है और मैं नामदान की लाइन में भी लगा था, लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली और मुझे 6 महीने के बाद के लिए दोबारा आने को बोला है। अब मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो सच्चे दिल से मांगेगा तो मालिक कृपा ज़रूर करेगा। तो साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज 22 मार्च को बाबा जी ने डेरे में संगत के साथ किए। आपसे एक बार फिर से मेरी विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।